हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम AWS में लिनक्स EC2 इंस्टेंस कैसे लॉन्च करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए मुझे एक पेम फाइल और सिक्योरिटी ग्रुप की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। इस लैब के लिए मैं डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ करने वाला हूँ और रीजन मेरा नॉर्दर्न वर्जीनिया रहेगा। तो उसके लिए आपको AWS के कंसोल पे लॉगिन करना है और इसके बाद EC2 आपको कैसे सर्च करना है, या तो आप ग्लोबल सर्च में EC2 टाइप करके आप सर्च कर सकते हो, या फिर सर्विसेज पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो ये ऑप्शन है। इसके बाद आपको आना है कंप्यूट सेक्शन में, यहाँ पे आपको EC2 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रीक्वेंट यूसेज वाले जो रिसोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं, उनको यहाँ पे पिन करके रखा हुआ है। तो यहीं से मैं इसको EC2 को ओपन कर लेता हूँ और इसके बाद ये डैशबोर्ड है हमारा। अब आते हैं इंस्टेंसेस पे और अब मैं यहाँ से EC2 इंस्टेंस को रन करूँगा एंड देन यहाँ पे ऑप्शन है कि EC2 लॉन्च इंस्टेंसेस। ऑलराइट, सो हम आते हैं अपने, अभी जो आपको ये डैशबोर्ड दिख रहा है वो आपको न्यू डैशबोर्ड आपको मिलेगा। ओल्ड वर्जन पे आप जा नहीं सकते हो। तो काफ़ी कुछ AWS चेंज कर रहा है अपने पोर्टल लेवल पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कितने EC2 इंस्टेंस आपको लॉन्च करने हैं। यहाँ पे आपको टैग्स देना है, ये ऑप्शनल है। आप अपने EC2 इंस्टेंस का कुछ नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन एंड OS इमेजेस। इसमें आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, Amazon लिनक्स, मैक OS, उबंटू, विंडोज, रेड हैट, सूजे एंड डेबियन। ठीक है, तो इस लैब के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ Amazon लिनक्स और इसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन्स इसमें मिल जाएंगे जो Amazon के हैं। इसमें 2023 आपको मिलेगा, Amazon लिनक्स 2 AMI मिलेगा और उसके अलावा भी आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। तो इस लैब के लिए मैं 2023 AMI यूज़ करने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, AMI ID क्या है और इसका आर्किटेक्चर क्या है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है कि वेरीफाइड प्रोवाइडर। इसके बाद आते हैं इंस्टेंस टाइप में। यहाँ से आपको वो फैमिली चूज करनी है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ये मेरा डेमो लेक्चर है तो इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे भी T2.micro यूज़ करने वाला हूँ, और आप जब भी लैब करो तो आप T2.micro यूज़ करो क्योंकि ये फ्री टियर है ये। अगर आपको दूसरी फैमिली यूज़ करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से चूज़ कर सकते हो वो इंस्टेंस टाइप। ठीक है, इसके बाद आता है की पेयर। अगर आपके पास कोई की पेयर नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली की पेयर क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे नाम दे दो कुछ, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नाम डेमो US। ठीक है, इसको 0 को O। ठीक है, अब इसमें मुझे RSA टाइप दे रहा है और मुझे ये पेम और .pp के 2 एक्सटेंशन मिल रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि कभी भी आप की पेयर अगर आप लॉन्च कर रहे हो, न्यू क्रिएट कर रहे हो, तो .pem में आप ये डाउनलोड करो, और बाद में कभी आपकी रिक्वायरमेंट रही तो आप, अगर आप पुटी से यूज़ करने वाले हो तो इसको PPK में आप बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये प्रोसेस भी मैं दिखाऊंगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। तो अभी के लिए सिर्फ मैं .pem चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने की पेयर को। ठीक है, और ये देखो फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है और ये डेमो US, ये मुझे की पेयर सेलेक्ट हो गया है। नेटवर्क सेक्शन में आते हैं तो इसमें आप देखोगे कि आपको जो डिफ़ॉल्ट VPC मिलता है, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि जितने भी AWS में रीजन्स हैं सब में AWS एक नेटवर्क क्रिएट करके देता है विथ सबनेट्स। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ से चूज़ करना है सिक्योरिटी ग्रुप।
सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे आप ये स्पेसिफाई करते हो कि कौन से पोर्ट का आपको यूज़ है और आपको वो कहाँ से उसको एक्सेस देना है। आई मीन कौन उसको एक्सेस करना चाहता है, उस आईपी को आप वाइट लिस्ट कर सकते हो या फिर पूरे वर्ड को आप वाइट लिस्ट कर सकते हो। तो एग्जिस्टिंग मेरे पास है, क्योंकि मैं डिफ़ॉल्ट वीपीसी यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट सबनेट भी यूज़ करूँगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप का लेक्चर आएगा तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि सिक्योरिटी ग्रुप न्यू कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें इनबाउंड और आउटबाउंड रूल कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर चेक बॉक्स है इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के लिए। तो अभी मेरे पास सिर्फ डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद आते हैं स्टोरेज में। मुझे 8 GB का फ्री टीयर में एलिजिबल होता हूँ मैं 8 GB के लिए। अगर आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आप यहाँ से साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। और इसके बाद आता है यहाँ पे जनरल पर्पस वर्जन 2, वर्जन 3, प्रोविजन IOPS 1 एंड 2। कोल्ड STD कोई यूज़ नहीं करता, थ्रूपुट ऑप्टिमाइज SDD को यूज़ नहीं करता और मैग्नेटिक को यूज़ नहीं करता, क्योंकि ये ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले सब हैं। इसकी जो स्पीड है बहुत लो है, इस वजह से बहुत ही रेयर केस में हम इनका यूज़ करते हैं। कभी स्टोरेज ऐसा रखना है कि जिन पे हमें कॉस्टिंग कम लगानी है बट हमें कुछ स्टोरेज चाहिए जिस पे मैं अपना कोई डेटा यूज़ करूं और उसकी फ्रीक्वेंट यूसेज नहीं है, तो उन सब केसेस में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप प्रोविजन IOPS या फिर जनरल पर्पस यूज़ कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक अगर प्रोविजन IOPS की हो तो ही आप प्रोविजन IOPS यूज़ करो, अदरवाइज जनरल पर्पस वर्जन 2 एंड 3 का ही यूज़ करना। तो अभी के लिए मैं जनरल पर्पस वर्जन 3 यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको समरी में सब कुछ दिख जाएगा और एडवांस ऑप्शन में तो बहुत सारा कुछ है जिसको हम बाद में भी देख सकते हैं, बट मैं अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको डोमेन कोई ज्वाइन कराना है, डायरेक्टरी वो यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। आपको किसी जो आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो वहाँ पे अगर आपको IAM प्रोफाइल कुछ लगानी है, ये IAM इंस्टेंस प्रोफाइल क्या होता है इस पर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इंस्टेंस ऑटो रिकवरी या शटडाउन बिहेवियर, हाइबरनेट करना है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अगर आपको इनेबल करके रखना है, आप चाहते हो कि कोई मेरा ये EC2 इंस्टेंस कोई टर्मिनेट ना करे, इसलिए आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है, और स्टॉप प्रोटेक्शन भी आप लगा सकते हो कि आपका कोई EC2 इंस्टेंस स्टॉप ना कर सके। इसके बाद आप क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग लगा सकते हो, फिर इलास्टिक GPU को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आई थिंक जल्दी आपको नहीं होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इनको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, अभी समरी में मुझे क्या चाहिए था, स्टोरेज, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप और मेरे इंस्टेंस टाइप को में जो इंस्टेंस टाइप मैंने चूज़ किया है कि इसमें रैम और CPU कितना मिलने वाला है वो मैंने चूज़ कर लिया है, और OS। इसके बाद यहाँ से मैं EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ। लॉन्च करने के बाद हमें 2 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है गिट का यूज़ हम लोग जनरली इसलिए करते हैं कि जो लोग CMD यूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि CMD बहुत सारे कमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है अगर आप लिनक्स बैकग्राउंड से हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप यहाँ से गिट बैश को आप डाउनलोड कर लो, गिट को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, इसको इंस्टॉल करना रहेगा। और दूसरा सॉफ्टवेयर है पुटी। दोनों सॉफ्टवेयर आपके EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए आएगा काम में, और यहाँ से आप पुटी को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 64 बिट का है MSI। ठीक है, और अगर आप गिट को इंस्टॉल करना चाहते हो, एक्चुअली मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं सिर्फ आपको स्टेप दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करने जाओगे तो ये आपसे पूछेगा ऐसे। ठीक है, इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे तो जो प्रीवियस वर्जन है उसको ये रिमूव कर रहा है और ये न्यू वर्जन को इंस्टॉल कर रहा है।
सिमिलरली आपको पुटी भी आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए। मेरे सिस्टम पे पहले से ही पुटी इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पुटी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो आपको क्या करना है, बस क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 ये सब सेलेक्ट करना है ऑप्शन। और जैसे ही आपका ये पुटी इंस्टॉल होता है, इसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गिट बैश का ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है गिट का इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ से अब मैं गिट को यहाँ से इसको मैं अनचेक करके फिनिश करता हूँ और डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके ये देखो ओपन गिट बैश हियर। इसको जैसे ही ये देखो गिट बैश मेरा ओपन हो चुका है। तो जो की फाइल थी, जो मैंने डाउनलोड करी थी की फाइल, वो है मेरी डाउनलोड्स में। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से डाउनलोड्स ओपन कर लेता हूँ और डाउनलोड्स में जाकर के मैं गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ। मैं डुअल स्क्रीन पे वर्क कर रहा हूँ, तो अब आप देख लो ये मैं डाउनलोड्स में आ गया। तो यहाँ से मैं तो ये देखो demo-us.pem फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा EC2 इंस्टेंस यहाँ से लॉन्च हो गया है तो मैं यहाँ से व्यू कर लेता हूँ और इसके बाद मुझे यहाँ से इसको करना है सेलेक्ट और क्लिक करना है कनेक्ट पे और फिर आपको आना है SSH क्लाइंट पे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो बता रहा है कि ये SSH करना है आपको, -i से आपकी पेम फाइल देनी है EC2-user। EC2-user क्या है, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र है। इसके बाद आपके सिस्टम का IP एड्रेस। EC2- जब भी आप Amazon Linux लॉन्च करते हो तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो EC2-user होता है। उबंटू के केस में यूज़र नेम रहेगा उबंटू और सेंटोस के केस में रहेगा सेंटोस। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ हिट। ये सिस्टम मेरा कनेक्ट हो जाएगा। क्यों कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस करके रखे हैं। वो क्या चेंजेस है वो मैं दिखा देता हूँ। आप अपने EC2 इंस्टेंस को यहाँ से सेलेक्ट करो। अगर आपके केस में बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप है तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऐसे ही करना है। आप EC2 इंस्टेंस को सेलेक्ट करो, सिक्योरिटी में जाओ, तो जो भी सिक्योरिटी ग्रुप एसोसिएटेड रहेगा आपके EC2 इंस्टेंस से वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब सिक्योरिटी ग्रुप में जाने के बाद आपको एडिट इनबाउंड रूल पे जाना है। इस सेक्शन में जाने के बाद देखो मैंने जितने भी पोर्ट नंबर हैं TCP के सबको इनेबल करके रखा है पूरे वर्ल्ड से। अगर आपको ये नहीं करना है, आप चाहते हो कि सिर्फ SSH का पोर्ट इनेबल करना है और सिर्फ मेरे ही IP एड्रेस से, ये मेरी पब्लिक IP है मेरे लैपटॉप की, और इससे ही आपको SSH करना है और किसको भी एक्सेस नहीं देना है SSH का, तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। अब मैं मेरे ही सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ और कोई भी मेरे सिस्टम का एक्सेस नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये प्रोसेस दिखाया मैंने कि आप अगर EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहते हो गिट बैश से। और अब चलते हैं हम इसको पुटी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पुटी से कनेक्ट करने के लिए पहले तो आपके पास, जैसे ही आप पुटी इंस्टॉल करते हो तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होता है जिसको बोलते हैं पुटीजेन। पुटीजेन ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है लोड पे। लोड पे जाने के बाद आपको डाउनलोड्स में आना है और यहाँ से ऑल फाइल्स करनी है। यहाँ पे देखो demo-us pem फाइल है, इसको ओपन कर लो। इसके बाद आपको सेव प्राइवेट की करनी है, यस पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे आना है। इसके बाद PPK में आना है और यहाँ पे नेम देना है demo-us। इसके बाद एक्सटेंशन आपको .ppk नीचे से मिल जाएगा एंड देन सेव इट।
अब ओपन करते हैं अपने पुटी को। पुटी ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, होस्ट नेम से मुझे सिर्फ अपने EC2 इंस्टेंस पे आना है। EC2 इंस्टेंस पे आने के बाद आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ से पब्लिक IP लेनी है और EC2-user@IP एड्रेस लेना है और SH पे क्लिक करना है। देन ऑथ पे इसको एक्सपेंड करो, क्रेडेंशियल्स पे आपको यहाँ से PEM फाइल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखो आपको यहाँ से एक वार्निंग मिलेगी, इसको एक्सेप्ट करना है और ये मेरा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो गया। मैंने दोनों मेथड दिखाए आपको, आप जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे आप अपने EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।